प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का नाम न देखकर मनीष कश्यप के समर्थकों में निराशा फैल गई है। लेकिन आखिर मनीष कश्यप का नाम पहली लिस्ट में क्यों नहीं था, इस पर बड़ा खुलासा हो गया है। और मनीष कश्यप के हनुमान कहे जाने वाले, उनके प्रिय मित्र कहे जाने वाले नागेश सम्राट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों का हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर मनीष कश्यप को क्या जनसुराज टिकट नहीं देने जा रही? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मनीष कश्यप के साथ किया, क्या वही धोखा प्रशांत किशोर भी करेंगे? इस पर नागेश सम्राट ने क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। एक बार शेयर कर देंगे और शेयर करके उन तमाम जितने भी मनीष कश्यप भाई को प्रेम करने वाले भाई हैं, जिनकी जिज्ञासा थी कि क्या हुआ, आज टिकट क्यों नहीं मिला मनीष भाई को, टिकट में आज नाम क्यों नहीं आया मनीष भाई का, तो सारे सवालों के जवाब मैं देने आया हूं। और बहुत सारे लोगों का जो उम्मीद था, उस उम्मीद को अभी भी सारे भाई मिलकर के बरकरार रखे हुए हैं। आज जनस्वराज के द्वारा 51 लोगों का, 51 प्रत्याशियों का नाम रखा गया, समाज के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया, जो अलग अलग विधानसभा के थे, जिसमें से हमारे कुछ परिचय के लोग हैं, जैसे रितेश पांडे, उनका भी नाम आया है। वाईबी गिरी अंकल जो हाईकोर्ट के महाधिवक्ता हैं, उनका भी नाम आया है, सीनियर अधिवक्ता है, तो इसलिए उनको लोग महाधिवक्ता कहेंगे। और रही बात मनीष कश्यप की, जो लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग आज कमेंट किए, बहुत सारे लोग फोन किए हैं, धन्यवाद है आपके अटूट प्रेम के लिए। धन्यवाद है कि आप मनीष कश्यप को चाहते हैं कि मनीष कश्यप का टिकट फाइनल हो और वो चुनाव लड़े। मैंने आज जो देखा है कमेंट और पोस्ट आज मनीष कश्यप को लेकर के, तो मुझे पता ये लग गया कि बिहार की जनता, भले ही बहुत लोग बात बोलते हैं उल्टा सीधा, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द टिकट का घोषणा किया जाए और मनीष कश्यप क्षेत्र में एकदम डंके की चोट पे जनस्वराज को जीत दिलाने का काम करेंगे उस टिकट से, चनपटिया विधानसभा से। और पहला वो सीट है जो मजबूती से जनस्वराज जीतने वाला है, मुझे ऐसा लगता है और जनता को भी लगता है। जितने जनता ने मुझे फोन किया, इससे यही प्रतीत होता है कि उस जनता का एक ही मूड है कि भाई जनस्वराज मतलब मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से। और इस जीत के लिए सारे लोग ललायित थे कि हम अपने भाई, अपने घर के बेटे मनीष कश्यप को जिताएंगे, चनपटिया विधानसभा से विधायक बनाएंगे और बिहार के सदन तक पहुंचाएंगे। इस विषय को देखने वाले जितने भी भाई हैं, चंपारण क्षेत्र में सारे लोग तक पहुंचा दिया गया विषय की टिकट अभी मनीष भाई को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि 51 सीटों का ही घोषणा हुआ है। अभी आपके पास 180 से ऊपर सीटों का घोषणा होना बाकी है, टिकटों का घोषणा बाकी है, जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम रहेगा। क्योंकि आप लोगों का अटूट जो प्रेम है मनीष कश्यप के लिए, चनपटिया की जनता का आवाज सारे लोगों तक पहुंच चुका है कि इस बार बदलाव आना चाहिए। इस बार चनपटिया विधानसभा में बस एक ही नाम का चर्चा का विषय है, भले ही पक्ष या विपक्ष का अलग नाम हो, लेकिन वहां पे एक ही बात चल रहा है कि मनीष कश्यप। भाई मेरे विकास कुमार गिरी जी, अब किसी का भी गुटकाबाजी चले या कुछ भी चले, उससे मतलब नहीं है। जनता के अवलोकन पे, जनता के डिमांड पे, जनता के प्रयास पे मनीष कश्यप का नाम चल रहा है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और सारे लोग लिखे टैग करके जनस्वराज को कि मनीष कश्यप को ही टिकट मिलना चाहिए। जैसे आज आप सभी ने मुझे फोन करके पूछा है, इससे मुझे आज लगा कि आप लोग के अंदर कितना प्रेम है मनीष को लेकर के। कुछ लोग नफरत करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब भाई अपना सदन में पहुंचेगा तो वो लोग भी प्रेम करेंगे, क्योंकि उनका भी काम अपना भाई मनीष कश्यप करेगा। तो आज इतना आप लोग हताहित नहीं होइए, हतोत्साहित मत होइए कि अभी टिकट नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मन में कभी भ्रम नहीं पालिए। अभी मात्र महज 51 सीटों का ही घोषणा हुआ है, अभी पूरा सीट बचा हुआ है, इसलिए इतना हड़बड़ाना नहीं है। भाई अपना चुनाव लड़ेगा, मजबूती से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जनता चाह रही है कि चुनाव लड़े भाई अपना, और मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे वहां से, यह जनता का डिमांड है। वो कहते हैं कि दोपहर होते होते जीत हो जाएगी मनीष भाई की, जनता ने कहा ये चीज। हम लोग अपने मन से मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोलते हैं भाई मेरे, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। जनता ने ऐसा बात को रखा है कि चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप जैसा मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है, और यह डिमांड सारे लोगों का जनस्वराज के सूत्रधार तक, जनस्वराज के टीम तक पहुंच चुका है। तो इसलिए सारे लोग का जो अपील है, सारे लोग का जो डिमांड है, इस डिमांड पे उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ताकत है ये, जनता जो बोलती है वही होता है। आज एक अच्छा पहलू हुआ जनस्वराज के द्वारा, पहला बार हम लोग भी देख रहे हैं कि एक किन्नर चुनाव लड़ेंगी। यह बहुत बड़ा विषय है हमारे बिहार के लिए, क्योंकि साधारण घर के लोगों को तो कोई पूछता नहीं है। चलिए, पहला एक ऐसा अवसर आया है, जनस्वराज ने बहुत ऐसे साधारण घर के लोगों को टिकट दिया है
इसलिए धन्यवाद है उनको, प्रशांत जी को भी धन्यवाद है। और भाई मेरा राजकिशोर चौधरी उधरी कौन है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि वहां की जनता जब फोन करती है चनपटिया की, आज ही चनपटिया से बहुत सारे लोगों का फोन मुझे आया कि भैया क्या हुआ, मोतिहारी से लोगों का फोन है, भैया क्या हुआ, घोषणा नहीं हुआ अभी तक। तो घोषणा कैसे हो जाएगा, अभी मात्र 51 सीटों का, मात्र 51 सीटों का घोषणा हुआ है, अलग अलग विधानसभा का भी बहुत सारे सीट बचे हुए हैं। तो जब उसकी घोषणा होगी तो मनीष भाई की भी घोषणा होगी, आप निश्चिंत रहें। और इतना जान जाइए कि भाई का दावेदारी सबसे मजबूत है और हर कोई चाहता है कि हम वो सीट जीते, कोई नहीं चाहता है कि हम सीट हारें। तो जितने भाई देख रहे हैं प्रभु श्री राम से कामना करिए और प्रार्थना करिए कि आप सभी जो चाह रहे हैं वही हो, और आप सभी चाह रहे हैं तो इस चाह को जीत में बदलना है, यह भी ध्यान रखिएगा। और जीत ऐसी नहीं, प्रचंड जीत की होनी चाहिए, क्योंकि इस जनता के जनादेश को, बिहार के उन नेताओं को भी देखना होगा जो राज करने के लिए आए हुए हैं, जो राजा बनने के लिए आए हुए हैं। साधारण घर के युवाओं को जो साथ नहीं देते हैं उनके लिए सबक होगा। अजीत कुमार जी धन्यवाद। सारे भाई, जितने भाई मनीष कश्यप को प्यार करते हैं, इस वीडियो को हर वो शुभचिंतक तक जो मनीष कश्यप से प्यार करते हैं, हर वो शुभचिंतक तक ये संदेश पहुंचाइएगा। अभी बहुत सारे सीटों की घोषणा होनी बाकी है। चनपटिया विधानसभा के लोगों का डिमांड है मनीष कश्यप, यह बात सबको जान रहा है, और मनीष भाई ही चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा भी जल्द से जल्द ही होगी। धीरज रखें और धैर्य रखें, क्योंकि एक दिन में सारे सीटों का चयन नहीं हो जाता है, इसलिए टिकट मिलेगा, अपना भाई चुनाव लड़ेगा। मजबूती से हम सबको साथ भी देना है और मजबूती से अपने भाई को जिताना भी है, इसलिए कोई भाई परेशान नहीं होंगे। जितने भाइयों ने आज फोन मुझे किया उनका हृदय से धन्यवाद है। जितने साथियों ने आज फोन करके पूछा कि भैया क्या हुआ इस विषय पे, उनको हृदय से धन्यवाद है। इससे आज यही पता चला है कि आप भी चाहते हैं, आपके अंदर की जिज्ञासा है कि मनीष भाई जैसा युवा आगे आए। मनीष भाई जैसा युवा आगे आएगा तो एक बात बता देना चाहते हैं, कुछ हो या ना हो, जो युवा भटक रहा है उसकी बात तो सुनने वाला कोई हो जाएगा। मनीष भाई जैसा युवा अगर हर विधानसभा में आ गया ना, तो युवाओं को सोचना नहीं पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, क्योंकि वो अपनी लड़ाई जब लड़ने के लिए जाएंगे और अपनी बात अपने क्षेत्र के विधायक को रखने जाएंगे तो विधायक सुनेंगे, क्योंकि वो युवा अवस्था से वो पास होकर के आए हैं, वो संघर्ष करके आए हैं। एकदम जल्द से जल्द घोषणा होगा इंद्रजीत बाबा, एकदम बिल्कुल। निरंजन शाह जी देखिए, ऐसे ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं कि जनस्वराज टिकट देगा मनीष कश्यप जी को तभी वोट देंगे, ऐसे ऐसे भी भाई हैं। बहुत सारे ऐसे भाइयों का भी डिमांड है कि अगर जनस्वराज जल्द से जल्द घोषणा करे मनीष कश्यप का, तभी हम लोग जनस्वराज को वोट करेंगे। ऐसे ऐसे मनीष के समर्थक हैं, कम बड़ी बात नहीं है। ये एक साधारण घर के लड़के का संघर्ष है जिसको सब कोई देख रहा है, और आज चनपटिया की जनता, बेतिया की जनता, पूरे चंपारण की जनता की आवाज बन चुका है मनीष कश्यप, क्योंकि बाढ़ से अभी पूरे पानी से लबालब वो क्षेत्र, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इकलौता मनीष कश्यप आवाज उठा रहा है। पहले भी उठाता था, ये नया नहीं है कि चुनाव है तो उठा रहा है। इस बात को कहीं दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि उसका पुराना हर चीज उठा के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। और बाकी जितने लोग साथ दे रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद है। इस प्रेम के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप ऐसे ही मनीष भाई का साथ देते रहिए। सोशल मीडिया से ही सही, जो जहां है वहां से आवाज बन रहा है, और धरातल पे भी आप सबको आना है। धरातल पे भी आप सबको आएंगे और मनीष भाई के लिए आवाज बनेंगे, और सबको मिलकर के मनीष भाई को विजयी बनाएंगे। कोई स्वार्थ किसी को नहीं है, सारे लोग चाहते हैं कि एक अच्छा नेतृत्व करता आए। बहुत सारे भाई हमसे दूर हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, फोन करते हैं कि भैया मनीष कश्यप को आना चाहिए। बिल्कुल, रितेश पांडे जी को करागर विधानसभा से सीट मिला है, और रितेश पांडे जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो गायक बाद में है, पहले इंसान एक अच्छे हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां, तो उनका भी जनता साथ देगी, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, और सामाजिक जीवन वो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आए आप कोई गायक है आ गए मैदान में उतर गए आपको लड़वा दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो सामाजिक जीवन शुरू से जी रहे हैं, और उनको धन्यवाद है रितेश पांडे जी को, जिनको टिकट मिला है। और इसी क्रम में बहुत जल्द अपने भाई का भी घोषणा होगा, मनीष कश्यप का भी घोषणा होगा, और निसंदेह अपना भाई चुनाव जीतेगा। इस बात को एकदम हम लोग को मान के चलना है। नितेश झा जी, ये सब बात हम नहीं जानते, आप तो पहले बोलने का आपको ढंग नहीं है, आप उम्र में बहुत छोटे होंगे, आप भाई लिखते हैं, आपसे लाख गुना अपने पिताजी को आप बाप नहीं कहते होंगे, पिताजी ही कहते हैं। पहले लिखना बोलना सीख लीजिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। भाई अपने से छोटे को कहा जाता है, बड़े भाई को भैया कहा जाता है। ये सब संबोधन सीखिए पहले आप लोग अपने जीवन में, किसको क्या बोलिएगा पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, उससे आपकी यह मानसिकता है। बाकी जितने लोगों ने साथ देने का संकल्प लिया है, साथ दीजिए, और मनीष भाई का टिकट होगा। मनीष भाई चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, यह जान लीजिए, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। मनीष भाई चुनाव लड़ेंगे और जीत चंपारण, चनपटिया, बिहार की जनता की होगी, यह भी जान लीजिएगा। उस सीट के लिए सारे लोग का दिमाग ठनका हुआ है कि उस सीट पे क्या होगा, सारे लोग का दिमाग हिला हुआ है। और दिमाग हिला कारण यही है कि एकलौता मनीष कश्यप, चाहे वह भाजपा हो चाहे वह कांग्रेस हो, हमें किसी से डर नहीं है। हमारा जो भाई है उसका हम साथ देंगे ही। हमारे भाई भाजपा में भी हैं कुछ ऐसे, हम लोग उसका भी साथ देंगे। हमारे बहुत सारे परिचय के लोग
हैं, उनका भी हम लोग साथ दिए हैं, ऐसा नहीं है कोई कहते कि साथ नहीं दिए हैं। बहुत ऐसे भाई मेरे जो अच्छा करेगा उसका साथ देना कर्तव्य बनता है हम सभी का। दल से कोई मतलब नहीं है, दल कोई रहा, इंसान अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि राजद खराब पार्टी है, राजद में ही सब खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग क्या होते हैं, खराब लोग के सामने छिप जाते हैं, यही चीज होता है। कांग्रेस में भी एक थे कंप्यूटर बाबा, नर्मदा के मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो अच्छे लोग थे, मध्य प्रदेश के थे, वो अच्छे लोग थे, उनको सही जगह नहीं दिखा, फिर वो छोड़ दिए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोगों का चयन हम सभी को ही करना है, चाहे वो कहीं रहे, निर्दलीय रहे, दल में रहे, कहीं भी रहे, अच्छे लोगों का साथ देना आप सब सीखिए। जात पात से ऊपर उठिए, पार्टीवाद से ऊपर उठिए, अच्छे इंसान को चुनिए। बाकी बिहार एक अलग मूड में है, बिहार की जनता को अगर अपने संघर्ष का परिणाम चाहिए तो ये मौका है। बाकी अब जनता ही मालिक है, जनता को जो करना होगा करेगा। हम लोग तो बोल सकते हैं, सही चीजों को बता सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आएगा, अंधकार के जीवन में जीना चाहता है तो भटकते रहे। आज भी भटके हैं, कल भी भटकेंगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। आज तो लोग सुनने वाले भी है, कल को लोग सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर वही हिटलर शाही होगा, फिर वही लोग आएंगे जो आप पे राज किए हैं, और आप गुलाम की तरह झुके हुए सर के साथ उनका नतमस्तक होकर के सम्मान करेंगे। बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सही चीज के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, आपके साथ गलत होगा तो उसके लिए आप बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाइए, और बिहार के युवा, बदलाव आपके अंदर आना चाहिए। आप चाहेंगे तभी बदलाव आएगा। आप सभी करीब करीब पढ़े लिखे हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर वह मानसिकता है कि बिहार को कैसे बदलना है। अगर आज आप सोच लिए, दृढ़ संकल्प ले लिए कि मुझे बिहार में कुछ बदलाव चाहिए, तो आप लोग अपने अनुसार से चयन करिए जिसको चयन करना है। और बाकी पार्टीवाद जातिवाद में जो फंसे हुए हैं, बहुत लोग हम लोग को ज्ञान देते हैं कि भैया आप लोग के लिए तो भाजपा है, ये है वो है। हम बोले भैया भाजपा मतलब कैसे, किसे? तो आप हिंदू के लिए इतना आवाज उठाते हैं, भाई हिंदू के लिए आवाज उठाएं तभी तो भाजपा की सरकार में बहुत सारा केस हुआ, और कोई भाजपा का नेता आज तक पूछने नहीं आया। इसलिए ज्यादा कुछ समझा नहीं सकते, जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है, जो संघर्ष किया है उसको पता है। जो हवा में है, जो सोशल मीडिया पे केवल पोस्ट कमेंट करना जानते हैं, उनको पता नहीं चलेगा। संघर्ष का परिणाम सामने दिखता है, अगर आप संघर्ष करे रहेंगे ना तो समझ में आएगा। बहुत ऐसे हैं हमारे भाई जो संघर्ष किए, उनको क्या मेडल मिला है ना, हाथ में हथकड़ी मिला है और 2-3 महीना का कारावास मिला है। यही आपने मनीष कश्यप के हनुमान नागेश सम्राट का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।